नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव करमगढ़ की हैं, जहां पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह के पोते सूर्य प्रकाश चौटाला का आज यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और युवाओं के बीच में जो है वो सूर्य प्रकाश चौटाला जो है वो आज पहुँचे हैं। गांव के खेल स्टेडियम के अंदर जो है वो सूर्य प्रकाश चौटाला का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और आप यहाँ पे मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में युवा जो खेलने के लिए आते हैं करमगढ़ गाँव के, वो तमाम युवा जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनके साथ साथ अगर बात करें तो इनके परिजन भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है वो सूर्य प्रकाश चौटाला का यहाँ पे रखा गया है, तो कुछ गलत ना होगा। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो सूर्य प्रकाश चौटाला लगातार जो है वो रानिया विधानसभा के गांव-गांव में जा करके चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में जो है वो वोटों की अपील जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य प्रकाश चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि रानिया से जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को इस बार फिर से जो है वो विधायक बना करके जो है वो विधानसभा में भेजना, जिससे कि गाँव के लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का विकास हो सके। इसी मुहिम को लेकर के, इसी तर्ज पे जो है वो सूर्य प्रकाश चौटाला लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में करमगढ़ गांव की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो सूर्य प्रकाश चौटाला जो है वो यहां पहुंच चुके हैं और युवाओं से मुलाकात करने के बाद जो है वो अभी बातचीत का दौर जारी है। तो ऐसे में सूर्य प्रकाश चौटाला जो है वो यहाँ पे आने पे और चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए। सूर्य प्रकाश जी, आज दिग्विजय चौटाला का नामांकन भरवाने के लिए आप भी पहुंचे थे, तो क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं और दिग्विजय जी और हम सब इकट्ठे मिलके चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें डवाली भी, रानिया भी लोग पूर्ण बहुमत से हमें जिताने का काम करेंगे, हमें विश्वास है। रानिया की राजनीतिक पिच पर अब खुलकर खेलेंगे सूर्य प्रकाश चौटाला? देखिए, रानिया मेरा परिवार है और मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी ने बहुत सेवा की है रानिया हल्के के लिए, क्योंकि रानिया हल्के में चौर साहब पिछले मेरे ख्याल में 36-37 साल से जुड़े हुए हैं। पहले रोडी होता था, रानिया फिर 2009 के आसपास बना और चौधरी रणजीत सिंह जी 2009 में बना। तो चौधरी रणजीत सिंह जी 2 चुनाव हारे, उसके बावजूद लोगों में रहे। कितनी बड़ी बात है, कोई नहीं रहता। लोग 5 मिनट के लिए गांव में आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, फिर दिखते भी नहीं है। धन्यवादी दौरा करने भी नहीं कई आते, कई कैंडिडेट, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक नहीं लगता। और चौधरी रणजीत सिंह जी ने रानिया के लिए जितना विकास करवाया है, शायद ही किसी और हल्के के लिए ऐसा किसने विकास किया होगा। एज मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी की गाड़ी जितनी लोगों के लिए समर्पित रही है, रिकॉर्ड है। इतनी मंत्री किसी की भी गाड़ी लोगों के लिए नहीं रही। हालांकि पर्सनल काम के लिए, छुट्टियों के लिए लोग ले जाते हैं, वैसे नहीं। और मैं आपको कई कार्य भी मैं लिखवा के लाया हूँ। कांग्रेस की टिकटों में देरी का अलग से फायदा मिल रहा है रानिया में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी भी सम्मानित है, भारतीय जनता पार्टी भी सम्मानित है, सभी पार्टियां सम्मानित है हमारे लिए। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, धीरे धीरे सब टिकट बांट रहे हैं। पर हमें यह है कि चौधरी रणजीत सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और मैं किसी के लिए कटाक्ष नहीं करता, ये मेरी शुरू से आदत रही है। आप सभी को पता होगा 2019 में भी मेरा ये मुद्दा था। पहले रोड शो निकाला और उसके बाद अब दिग्विजय के नामांकन में पहुंचे हैं, तो दोनों सीटों पे वोटों का आदान प्रदान या यूं कहें कि सहयोग एक दूसरे का, तो किस तरह से लगता है, कितनी मजबूती मिलेगी? पूर्ण रूप से सहयोग होगा और पूर्ण रूप से चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे हिसाब से 25,000 से रानिया से जीत रहे हैं। जो रोड शो हुआ उसमें आप सब भी आए थे, उससे पहले लोग कह रहे थे कि भाई चौधरी साहब शायद 4-5 हज़ार वोटों से जीत सकते हैं। अब लोग जब रोड शो में 5-6 हज़ार गाड़ियों का काफिला देखा, आपने भी ऐसा शायद नहीं देखा होगा कहीं भी। और उस काफिले के बाद में हरियाणा में एक बात चली कि ये हल्का स्तरीय नहीं, ये प्रदेश स्तरीय नहीं, नेशनल लेवल का रोड शो था। और मैं आपको कई कार्य जो चौर साहब ने किए हैं वो बता देता हूं, क्योंकि कार्य तो इतने कर दिए मुझे याद भी नहीं रहते, लिख के लाया हूं। तो इसमें फरवाई कला से बुड्ढा बाणा तक जो घग्गर नदी जाती है, उसके जो पुल बनवाने के लिए जो टेंडर हो चुका है अभी, उसका वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है और काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमारे गांव किराड़कोट और बुड्ढा बाणा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद एनजीसी नहर घग्गर की जो साइफन बनवाने का चौर साहब ने जो टेंडर करवाया है, उसका वर्क ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। नामधारी बेल्ट का सबसे बड़ा वही मुद्दा था और वो चौर साहब ने हल करवा दिया। उसके बाद एलनाबाद हल्के के पानी जो जाता था पीने वाला, उससे पीने वाला चलते थे, वो घग्गर पानी भी बंद हो जाता था घग्गर। हाँ, तो वो भी चौर साहब ने उसका कार्य करवाने का काम किया। और उसके अलावा जो योजना थी सरकार की कि 70% जो खाड़े पक्के हैं,
तो उसकी कोई माइक्रो इरिगेशन योजना थी, उसके तहत लोगों के खाड़े पक्के नहीं हो पा रहे थे, पर वो चुर साहब ने योजना वो ख़त्म करके पॉलिसी और सीएम साहब से अप्रूव करवा के और उसके बाद सबके खाड़े पक्के करवाने के चुर साहब काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? 100% कॉन्फिडेंट है। ये एक बार आप कैमरा घुमा के भी चाहे दिखा देना, इतने साथियों की, मैं तो कैंडिडेट भी नहीं हूँ, और ये देखो ये सारे फूलों के निशान है, कोई कुर्ता खराब नहीं है, लोगों ने इतना प्यार दिया, सुबह से घूम रहा हूँ। और जब एक कैंडिडेट के घर से कोई सदस्य और वो भी पोता, उसके लिए इतना समर्थन हो यार, तो सोचो कैंडिडेट की कितनी तकड़ी हवा होगी।